उन्होंने क्या कहा है वो तो मैंने अभी नहीं सुना है, लेकिन मेरी शुभकामनाएं हैं उनके। जीत अगर नहीं भी पाए तो हार बर्दाश्त करने के लिए भी शुभकामना है। बिहार चुनाव 2025 और इस चुनाव में न सिर्फ नेताओं की जो किस्मत है वो ईवीएम में कैद है, बल्कि कई भोजपुरी के अभिनेता भी हैं, वो भी राजनीति में अपनी किस्मत को आजमा रहे हैं। और साथ साथ हमने ये भी देखा कि किस तरीके से भोजपुरी के जो स्टार हैं वो एक समय के बाद जब सांसद बन जाते हैं और किसी पार्टी में जब शरीक होते हैं तो उन्हें स्टार प्रचारक बनाकर भी चुनाव में भेजा जाता है। बिहार चुनाव में भी हमने यही देखा। आपको उन सारे नामों का जहन में ख्याल जरूर आएगा जब हमने सांसद कहा, तो चाहे वो रवि किशन हो, चाहे वो मनोज तिवारी हो, बड़े नेता जो बनने की कवायद कर रहे हैं और वो भोजपुरी के बड़े कलाकार भी रहे हैं। उनका नाम है खेसारी लाल यादव। और उनके लिए तो पता नहीं किस तरीके से क्या कुछ हुआ इस बिहार में, आपने देखा ही। जब रवि किशन हो या फिर निरहुआ हो या फिर पवन सिंह उन पे टिप्पणी कर रहे थे तो टिप्पणी का बाजार गर्म हो जा रहा था। लेकिन ऐसे में अब इन पूरी खबरों को हम समेट रहे हैं सिर्फ एक नाम से, और वो है भोजपुरी की पॉपुलर अभिनेत्री स्मृति सिन्हा, जिन्हें आपने टीवी पे अलग अलग प्रोग्राम में देखा होगा, बड़े फिल्मों में उन्हें अभिनेत्री के तौर पे अदा करते देखा होगा। लेकिन ऐसे में जब उन्होंने पवन सिंह, खेसारी लाल यादव की इन बयानबाजियों पे बातें रखी और साथ साथ वो किसे चाहती हैं बिहार में किसकी सरकार बने, आप खुद सुनिए। जो चुनाव हो रहा है काफी जी, जी। पावर स्टार भोजपुरी के उतरे हुए हैं, क्या संभावना जीत को लेकर किसकी लग रही है आपको? संभावना तो एक ही है, अपना बीजेपी। मुझे तो संभावना वही लग रही है और मैं ईश्वर से मनाऊंगी भी कि हमारी बीजेपी की सरकार आए। और बहुत अच्छा लग भी रहा है यहाँ आकर। यहाँ पर जितने भी हमने अभी कल ही एक रैली की, तीन रैलीज की, नरकटियागंज की और रामनगर की और बगहा की। तो हर जगह जो है सतीश चंद्र दुबे जी का पूरा वो क्षेत्र है। तो बहुत अच्छा लगा और जो प्यार हम लोगों को देखने को मिला वहाँ पर, बहुत अच्छा। मतलब हजारों लाखों की भीड़ थी वहाँ पर। मैम, खेसारी लाल चुनाव मैदान में क्या कहिएगा, क्योंकि बहुत ज्यादा कॉन्फिडेंट दिख रहे हैं और चारों पावर स्टार जो बीजेपी में है उनको कह रहे हैं कि वो आसाराम बापू हैं। तुलना की उन्होंने। वो उन्होंने क्या कहा है वो तो मैंने अभी नहीं सुना है, लेकिन मेरी शुभकामनाएं हैं उनके साथ, क्योंकि मैं हमारे को स्टार रहे हैं। तो ठीक है, शुभकामनाएं हैं। जीत को लेकर शुभकामनाएं दे रही हैं या? जीत अगर नहीं भी पाए तो हार बर्दाश्त करने के लिए भी शुभकामना है। भोजपुरी कलाकार हैं, उनका इन्वॉल्वमेंट जो है पॉलिटिक्स में लगातार हो रहा है, जी। इस बार भी हुआ। जी। वजह क्या है लगातार पॉलिटिक्स में इंटर करने की? वजह मुझे लगता है कि हम सब अपने क्षेत्र से और अपने मिट्टी से जुड़े हुए लोग हैं। तो हमसे अगर पब्लिक इंटरेक्ट करने में अच्छा फील कर रही है तो व्हाई नॉट। हमारी जगह है और बिहार अपना बिहार है। तो जब बिहार की पब्लिक हमें इतना बड़ा हीरो और इतना बड़ा स्टार बना रही है, तो उनके बीच में आकर के और उनके साथ वक्त बिता करके किसे अच्छा नहीं लगेगा। तो मुझे लगता है कि और ज्यादा बढ़ चढ़ के आना चाहिए। पवन सिंह को लेकर खेसारी लाल बहुत कुछ कह रहे हैं कि उन्हें संस्कार नहीं और संस्कार तक वो पहुंचे हैं। कुछ ऐसी बात, हाँ, कुछ उनकी पत्नी व्यक्तिगत जीवन पर भी कह रहे हैं कि इस तरह के व्यक्ति हैं, जिंदगी लड़कियों को खराब किया। यहाँ तक उन्होंने कह दिया कि चांद पर ले गए हैं क्या अगर लड़कियों की जिंदगी नहीं खराब किया, ऐसा उन्होंने बयान किया खेसारी लाल ने। तो ये बात आपको खिसारी जी से ही क्लियर करनी चाहिए ना, उनसे पूछना चाहिए। संस्कार पर बोलने में कितना ये मानते हैं? ऑफ कोर्स किसी के संस्कार पे बोलने का किसी को भी कोई हक नहीं है, लेकिन अगर उन्होंने किसी को पर्सनली अटैक किया है तो मुझे लगता है कि जिन पर अटैक हुआ है या तो उनको जवाब देना चाहिए, या तो जिन्होंने अटैक किया उनको जवाब देना। मैं कौन हूँ? तो आपने भोजपुरी अभिनेत्री स्मृति सिन्हा को सुना, जिन्होंने अभी तक कई सारी फिल्मों में काम किया है और साथ साथ बड़े रियलिटी शो में भी आपने उन्हें जज बन के देखा होगा। लेकिन चूंकि कई भोजपुरी कलाकार जो है वो इसी चुनाव में, बिहार के चुनाव में अपनी किस्मत को आजमा रहे हैं, तो इस पे उन्हीं की मंडली की बड़ी अभिनेत्री ने क्या कुछ किस तरीके से कहा ये भी आपने सुना। और साथ साथ पवन सिंह और खेसारी का जो दो गुट है, दो धड़ा है, वो आपस में कई बार आमने सामने आते देखा जा चुका है। और ऐसे में जब खेसारी लाल छपरा विधानसभा से चुनाव लड़ रहे हैं, तो जब प्रचार प्रसार करने के लिए उन्हीं के मंडली के जब लोग अलग अलग विधानसभा क्षेत्र में पहुंच रहे थे, तो कैसे टिप्पणियां हो रही थी, कैसे बयानबाजियां हो रही थी, उस पर भी स्मृति सिन्हा ने अपनी बातें रखी हैं। फिलहाल इस वीडियो में इतना ही।
आप बन रहे हैं लाइव सिटीज के साथ। बहुत बहुत शुक्रिया।